नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक ग्रंथों में से एक की, भगवद गीता। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत तो होती है एक भयानक युद्ध के मैदान से, पर इसका जो संदेश है ना, वो आज भी हमारी जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर एक टॉर्च की तरह रोशनी दिखाता है। गीता की पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक तरफ महाविनाशकारी युद्ध खड़ा है और उस गहरे संकट के पल में भगवान कृष्ण अपने दोस्त अर्जुन से ये तीखा सवाल पूछते हैं। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने गीता के ज्ञान की आग को भड़का दिया। तो गीता के ज्ञान की गहराई तक जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर समस्या क्या थी, वो कौन सी गुत्थी थी जिसे गीता सुलझाने की कोशिश करती है। इसके लिए हमें चलना होगा सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में और अर्जुन की नजरों से उस दुविधा को देखना होगा। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ सेनाएं गरज रही हैं और बीचों बीच अपने रथ पर खड़े हैं महान योद्धा अर्जुन। पर जैसे ही वो सामने देखते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनका गांडीव धनुष हाथ से फिसलने लगता है। क्यों? क्योंकि सामने दुश्मन की सेना में कोई और नहीं, उनके अपने लोग हैं, उनके दादा, उनके गुरु, उनके भाई। लड़ना है एक धर्म युद्ध, लेकिन कीमत है अपनों का ही खून। देखिए, अर्जुन की ये जो परेशानी है वो सिर्फ इमोशनल नहीं है, उनके पास बहुत ही ठोस लॉजिकल तर्क हैं। वो कृष्ण के सामने 3 बातें रखते हैं। पहली, वो कहते हैं कि परिणाम क्या होगा, ऐसी जीत का क्या फायदा जिसके बाद जश्न मनाने के लिए अपने ही लोग न बचें। दूसरा तर्क है नैतिकता का, कि अपने ही परिवार को मारना तो महापाप है, इससे तो पूरा समाज ही बिखर जाएगा, सारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी। और तीसरा है कर्तव्य का टकराव। अगर वो एक योद्धा का धर्म निभाते हैं तो एक भाई, एक पोते और एक शिष्य का धर्म टूट जाएगा। मतलब वो हर तरफ से फंस चुके हैं, एक ऐसी गुत्थी जिसमें कोई सिरा नजर ही नहीं आ रहा। अब अर्जुन को तो यही लग रहा है कि उनके ये तर्क इतने मजबूत हैं कि कोई इन्हें काट नहीं सकता। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके दोस्त और सारथी कृष्ण उनकी बात समझेंगे, शायद उन्हें सांत्वना देंगे। लेकिन कृष्ण जो जवाब देते हैं वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो सहानुभूति नहीं दिखाते, बल्कि कुछ ऐसा कहते हैं जो पूरी बाजी ही पलट देता है। ये कोई दिलासा नहीं था, ये एक सीधा सीधा झटका था। कृष्ण अर्जुन के इतने गहरे नैतिक संकट को क्या कहते हैं? दिल की छोटी मोटी कमजोरी। सोचिए, वो इसे कायरता कहते हैं और लड़ने के लिए खड़े होने को कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कृष्ण इतने कठोर क्यों हो रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जो अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं और कृष्ण देख रहे हैं? कृष्ण कठोर इसीलिए हैं क्योंकि वो पत्तों पर नहीं, बल्कि सीधा जड़ पर चोट कर रहे हैं। यहां देखिए, अर्जुन का सारा दुख, सारा कंफ्यूजन इस एक सोच से आ रहा है कि मैं ये शरीर हूं और मैं इन शरीरों को मारूंगा। लेकिन कृष्ण एक बिल्कुल अलग ही लेवल की बात करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम ये शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो। और आत्मा वो ना कभी मरती है, ना कभी जन्म लेती है। उसे ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है। बस इस एक सोच के आते ही पूरा नजरिया, पूरा गेम ही बदल जाता है। तो फिर ये आत्मा है क्या चीज? ये हर जीव के अंदर की वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है जो हमेशा रहती है, वो कभी नहीं बदलती। शरीर तो आते जाते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं। पर अंदर जो मैं है, वो आत्मा, वो वही रहती है। कृष्ण यही समझाते हैं कि इस सच को सिर्फ जानना काफी नहीं है, इसे महसूस करना, इसे अनुभव करना, यही हर दुख से आजादी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। गीता का पूरा दर्शन इसी एक नींव पर खड़ा है। ठीक है, तो समस्या समझ आ गई कि हम सब खुद को शरीर मानकर दुखी होते हैं, पर इसका हल क्या है, इसका सल्यूशन क्या है? और बस यहीं आकर गीता एक फिलॉसफी की किताब से ज्यादा एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाती है। कृष्ण इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए और उस असली मैं को महसूस करने के लिए 3 रास्ते बताते हैं। तीनों अलग हैं, पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृष्ण इन्हें कहते हैं योग। अब देखिए, जैसे ही हम योग शब्द सुनते हैं, दिमाग में आसन और प्राणायाम आते हैं, है ना? पर यहां योग का मतलब सिर्फ वो नहीं है। यहां योग का मतलब है जुड़ना, अपनी असली पहचान यानी आत्मा से जुड़ना। और कृष्ण ने ये 3 रास्ते ऐसे बनाए हैं कि हर तरह के इंसान, हर स्वभाव के लोग अपने लिए सही रास्ता चुन सकें। सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर रास्ता है कर्मयोग, यानी एक्शन का रास्ता। और ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। जरा ध्यान से सुनिए। कृष्ण कहते हैं, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ,
पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पर उसके फल से, उसके रिजल्ट से अटैच मत हो। काम करो पर इस चिंता में मत डूबे रहो कि सफल होगे या नहीं, तारीफ मिलेगी या नहीं। बस अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करो। दूसरा रास्ता है ज्ञान योग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह है ज्ञान का मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग विश्लेषणात्मक है, जिन्हें सवाल पूछना पसंद है, जो हर चीज की जड़ तक जाना चाहते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले लोग पढ़ाई, मनन और विवेक से ये समझने की कोशिश करते हैं कि असली क्या है और नकली क्या है, क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी, और इसी समझ से वो धीरे धीरे मोह से आजाद हो जाते हैं। और फिर आता है तीसरा रास्ता, भक्ति योग। अगर ज्ञान योग दिमाग का रास्ता है तो ये दिन का रास्ता है। ये उन लोगों के लिए है जो प्रेम और समर्पण से जुड़ते हैं। इसमें इंसान अपने हर काम को, हर सोच को, हर इमोशन को भगवान को या एक हायर आइडियल को समर्पित कर देता है। और जब ऐसा होता है ना, तो फिर खाना बनाना या ऑफिस का काम करना भी पूजा बन जाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं। ये तो हजारों साल पुरानी बातें हो गई। सवाल ये है कि आज की हमारी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में इस ज्ञान का क्या मतलब है? ये हमारी जॉब, हमारे फैसले, हमारी लाइफ को कैसे बदल सकता है? ये जो मेंटल शिफ्ट है वो यहां बहुत अच्छे से दिखता है। देखिए, हम सब आमतौर पर कैसे काम करते हैं। हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है परिणाम पर, यानी फल पर। क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, ये प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे? और इस सोच के पीछे का इंजन क्या है? सफलता पाने की इच्छा और फेल होने का डर। नतीजा टेंशन, एंजाइटी और निराशा। वहीं गीता कहती है, अपना फोकस बदलो, परिणाम से हटाकर एक्शन पर ले आओ, अपने कर्तव्य पर। मोटिवेशन ये होना चाहिए कि मैं अपना काम, अपना धर्म ठीक से कर रहा हूं। और जब फोकस सही जगह होता है तो नतीजा होता है मन की शांति, क्लैरिटी और एक गजब की स्थिरता। और यही गीता का सबसे बड़ा टेकअवे है। गीता ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ, नहीं, वो कहती है कि काम करो लेकिन सही तरीके से करो। असली आजादी काम से भागने में नहीं है, बल्कि काम करते हुए आजाद महसूस करने में है। ये आजादी है नतीजों की चिंता के बोझ से। और जब कोई इस बोझ के बिना काम करता है ना, तो वो सिर्फ ज्यादा शांत नहीं रहता, बल्कि उसका काम भी कहीं ज्यादा बेहतर हो जाता है। और ये बात इस श्लोक में और भी गहरी हो जाती है। यहां जो अपना धर्म कहा गया है, उसका मतलब है अपना असली स्वभाव, अपना नेचुरल रास्ता। गीता कह रही है कि किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो, चाहे उसका रास्ता कितना भी अच्छा क्यों न लगे। इससे तो लाख गुना बेहतर है कि हम अपने खुद के रास्ते पर चलें, भले ही वो रास्ता साधारण सा क्यों ना हो, क्योंकि असली शांति और संतुष्टि अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करने में ही मिलती है। तो चलिए इस पूरी बात को इस एक सवाल पर लाकर छोड़ते हैं। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम सब देख सकते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर मन से सफल होने का लालच और फेल होने का डर दोनों निकल जाए, अगर नतीजों की चिंता बिल्कुल खत्म हो जाए, तो कोई भी इंसान अपने काम को, अपने रिश्तों को, अपनी जिंदगी को किस अलग ढंग से जिएगा, कितना ज्यादा खुलकर, कितना ज्यादा ऑथेंटिकली। इस सवाल पे जरूर सोचिएगा।